नमस्कार दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए आज एक इम्पोर्टेंट मैसेज आया है। यह रीडिंग टाइमलेस है। इसका मतलब है जब भी आप इसे देखें, अगर ये आपके दिल से कनेक्ट करे तो ये मैसेज आपके लिए ही है। वीडियो शुरू करने से पहले एक पल के लिए डीप ब्रेथ लीजिए, अपने मन में अपने पर्सन को याद कीजिए और यूनिवर्स से गाइडेंस मांगिए। अगर इस वीडियो की एनर्जी आपसे मैच करे तो कमेंट में यस लिख दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि ये मैसेज आप तक पहुंच गया है। और यहाँ पर जो कार्ड आए हैं वो हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द चैरियट, द एम्प्रेस और द सन, 8 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड और 4 ऑफ पेंटिकल्स। फ्रेंड, जो एनर्जी यहाँ सामने आ रही है ना, वो बहुत सीधी और बहुत कड़वी सच्चाई दिखा रही है। आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है। यह बात जितनी सुनने में भारी लगती है, उतनी ही साफ एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि शायद गलती से हुआ होगा, तो आगे की बातें आपकी आंखें खोल देंगी। यह धोखा किसी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से नहीं था। यह जानबूझकर किया गया धोखा था। या तो आपके पार्टनर पहले से ही किसी तीसरे इंसान से जुड़े हुए थे और फिर आपकी जिंदगी में आए, या फिर आपके साथ रहते रहते उन्होंने किसी और से कनेक्शन बना लिया। और सबसे दर्दनाक बात क्या है जानते हो? उन्होंने आपको सच नहीं बताया। झूठ बोला, बार बार झूठ बोला। आपने सामने वाले पर आंख बंद करके भरोसा किया और उन्होंने उसी भरोसे का गलत इस्तेमाल किया। कभी कभी सबसे ज्यादा चोट दुश्मन नहीं, वही इंसान देता है जिसे हमने दिल सौंप दिया होता है। आपकी एनर्जी यहाँ बहुत साफ दिख रही है। आप दिल के बहुत साफ थे। आपने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया। आपने सोचा, अगर मैं सच्चा रहूंगा तो सामने वाला भी सच्चा रहेगा। लेकिन सामने वाला आपकी सच्चाई को कमजोरी समझ बैठा। आपने बार बार माफ किया, बार बार भरोसा किया, और हर बार आपका दिल टूटता चला गया। जिस इंसान के लिए आप सब कुछ थे, उसी ने आपको सबसे ज्यादा अकेला महसूस कराया। जब आपको इस धोखे की सच्चाई पता चली तो वो पल बहुत भारी रहा होगा। आप टूट गए, आप रोए, आपने खुद से सवाल किए। कहीं कहीं ऐसा भी लगा होगा कि मेरी ही गलती थी, शायद मैं ही ज्यादा भरोसा कर बैठा। लेकिन सुनो, यह आपकी गलती नहीं थी। जो इंसान धोखा देता है वो आपकी अच्छाई का फायदा उठाता है, आपकी कमजोरी का नहीं। इस रिश्ते में आपको बहुत दर्द मिला है, इतना कि कभी कभी आप खुद से ही नाराज हो गए। आपने खुद को ब्लेम किया, खुद की वैल्यू पर शक किया। लेकिन यूनिवर्स आपको यह समझाना चाहता है, आप गलत नहीं थे, आप सच्चे थे। और जो सच्चा होता है उसे देर से सही पर सच जरूर दिखता है। ध्यान से सुनिए, खुद से नफरत होने का जो दर्द आप महसूस कर रहे हो ना, उसकी वजह आप नहीं हैं। आप इसलिए खुद से नाराज हो क्योंकि आपने बार बार भरोसा किया और सामने वाले ने हर बार उसी भरोसे को तोड़ा। जब इंसान किसी और पर नहीं, खुद पर गुस्सा करने लगे, समझ लीजिए उसने बहुत ज्यादा सह लिया है। आप हर बार यही सोचते रहे, चलो एक मौका और दे देते हैं, शायद इस बार सच बोल रहा हो, शायद अब बदल जाएगा। लेकिन हर मौका उनके लिए एक और चांस बन गया आपको चोट पहुंचाने का। झूठ पर झूठ, वादा करके पीछे हट जाना, दिल तोड़ना, और बार बार ये कहना कि अब कोई तीसरा इंसान नहीं है मेरी जिंदगी में, और फिर वही कहानी दोहराना। सबसे खतरनाक झूठ वो होता है जो उम्मीद बनकर बोला जाता है। कुछ लोगों के लिए धोखा अलग अलग तरीके से आया। किसी के लिए किसी और इंसान की वजह से, किसी के लिए अधूरे वादों की वजह से, किसी के लिए परिवार की बातों में,
आकर आपको छोड़ देने की वजह से। रीजन चाहे जो भी हो, पर एक बात सब में कॉमन है, आपके साथ ईमानदारी नहीं हुई। अगर ये बातें आपकी सिचुएशन से मैच करती हैं, तो कमेंट में क्लैरिटी लिखिए और इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। और हाँ, जो वादा किया जाए और निभाया न जाए, वो भी धोखे की ही एक शक्ल होती है। धोखा हमेशा किसी तीसरे इंसान से नहीं होता, कभी कभी वो खाली वादों से भी होता है। आप इस रिश्ते में पूरे दिल से उतरे थे, आपने साथ दिया, सपोर्ट किया, मुश्किल समय में भी पीछे नहीं हटे। आपने वो सब किया जो एक सच्चा पार्टनर करता है, लेकिन बदले में आपको बार बार दर्द ही मिला। जब इंसान सब कुछ दे दे और बदले में सिर्फ चोट मिले, तो दिल नहीं, आत्मा थक जाती है। अब आपकी एनर्जी बदल चुकी है, अब आप उन पर भरोसा नहीं कर पाते। आपको लगता है ये इंसान सच बोल ही नहीं सकता, और यही वजह है कि अब आपके अंदर गुस्सा भी है, चिड़चिड़ापन भी है, और कहीं कहीं नफरत भी। आप बात नहीं करना चाहते, कनेक्ट नहीं होना चाहते, क्योंकि आपका दिल अब और टूटने से डरता है। जब इंसान बार बार धोखा देता है, तो सामने वाला बुरा नहीं बनता, बस थक जाता है। अगर आज आपको लग रहा है कि आप पहले जैसे नहीं रहे, तो ये कमजोरी नहीं है, ये उस दर्द का असर है जो आपने चुपचाप सहा है। यूनिवर्स आपको यही दिखा रहा है, आप बदल गए हो क्योंकि आपने बहुत ज्यादा सह लिया था। आप जानते हैं, आपने इनके लिए साथ दिया, आपने इनके लिए बहुत कुछ किया, इतना किया कि कभी कभी खुद को भी पीछे रख दिया। और अब जो वाइब सामने आ रही है ना, वो ये है कि ये इंसान आजकल आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है, दिन में भी और नींद में भी। जिस इंसान ने आपकी कदर नहीं की, वही आज आपको खोने के डर से जाग रहा है। कहीं ना कहीं इनके अंदर एक गहरी समझ आई है, उन्हें अब महसूस हो रहा है कि उन्होंने कितना ज्यादा कर दिया, कितनी हदें पार कर दी। अब ये सोचते हैं, मैंने क्या कर दिया, इतना एक्सट्रीम क्यों हो गया। और ये रियलाइजेशन अचानक नहीं आई है, ये तब आती है जब इंसान सच में किसी चीज को खो चुका होता है। जब तक पास होता है तब वैल्यू समझ नहीं आती, और जब दूर चला जाता है तब आत्मा जागती है। आज उन्हें आपके साथ एक अलग ही जुड़ाव महसूस हो रहा है, एक ऐसा कनेक्शन जो सिर्फ अट्रैक्शन नहीं था, बल्कि दिल से जुड़ा हुआ था। उन्हें अब ये समझ आ रहा है कि आप जैसा इंसान बार बार जिंदगी में नहीं आता। आप बेहतर थे, आप सच्चे थे, और शायद आप ही सबसे ज्यादा सही थे। जो इंसान आपको कभी नॉर्मल समझता था, आज वही आपको बेस्ट मान रहा है। पहले उन्होंने आपकी कदर नहीं की, ना ग्रेटफुल रहे, ना अप्रिशिएट किया, लेकिन आज उन्हें लग रहा है कि वो कितने लकी थे कि उनकी जिंदगी में आप जैसे इंसान आए। उन्हें ये भी समझ आ रहा है कि आपने उन्हें दिल से प्यार किया था, बिना किसी शर्त के, और अब यही याद उन्हें अंदर से तोड़ रही है। जिस प्यार को हल्के में लिया गया हो, वही बाद में सबसे भारी लगता है। अब उनकी एनर्जी ये कह रही है कि वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं, दिल से एक आखिरी मौका चाहते हैं, एक बार बैठकर सब कुछ साफ करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि अगर अब भी चुप रहे तो आपको हमेशा के लिए खो देंगे। माफी तब आती है जब इंसान समझ जाता है कि दूसरा अब लौटेगा भी या नहीं। अब सवाल ये नहीं है कि वो क्यों सोच रहे हैं, सवाल ये है आप क्या महसूस कर रहे हो, क्योंकि इस बार फैसला उनके हाथ में नहीं, आपके हाथ में है। ये सब रीडिंग्स जनरल कलेक्टिव है, हर रीडिंग आपके साथ रेसोनेट करे जरूरी नहीं। जो बातें दिल को टच करें वही अपना लेना, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ देना।